क्या दिया हुआ है, ये जो आपका 13 पॉइंट प्रश्नावली 13 पॉइंट कितना है 2 का जो ये सवाल है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये याद रहेगा तब ये 13.2 का बनेगा सवाल बनेगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है। देखिए इसमें एक नंबर का सवाल क्या कहता है, का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना का 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका 14 सेंटीमीटर है, एच कितना है 14 सेंटीमीटर का, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए बेलन है तो बेलन का इस टाइप का है, तो बेलन का क्या कहा व्यास ज्ञात करने के लिए इसमें दिया गया है लंब वृत्तीय, क्या दिया गया है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए पहले तो त्रिज्या निकालेंगे तब तो व्यास निकालेंगे, तो अगर त्रिज्या मालूम करना है तो व्यास अगर मालूम करना है तो अगर त्रिज्या मालूम है तो 2r होता है, तो पहले हमको तो r निकालना पड़ेगा, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ऊपर में दिया हुआ जो कि पहले लिख दिए थे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो ये कितना 88 सेंटीमीटर को फिलहाल छोड़ दीजिए, तो आपका 2 गुना पाई का मान कितना दिया हुआ है इसमें 22 का 7 आर, तो आर ज्ञात ही करना, आर मालूम नहीं, त्रिज्या मालूम नहीं, त्रिज्या को ही ज्ञात करना, त्रिज्या आप लोगों को मालूम नहीं, त्रिज्या भी ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद तब आधार का व्यास डी, तब डी ज्ञात करना, डी भी मालूम नहीं है। अब ध्यान दीजिए ये एच कितना दिया हुआ है 14, तो ध्यान दीजिए 7 दूनी तो 22 दूनी 44 दूनी 88, आर गुना कितना हो गया 88 बराबर 88, तो ध्यान दीजिए गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा, 88 से भगा देगा, 88 में कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, आपका कितना आ गया त्रिज्या आ गया। तो व्यास कह रहा था ज्ञात करने के लिए, यानी आधार का क्या पूछ रहा था, आधार का व्यास क्या होगा यानी डी क्या होगा, तो डी का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर नहीं होता है, तो 2 गुना आर का मान कितना 1 सेंटीमीटर, 2 गुना 1 तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर आपका आंसर, यानी कि आधार का व्यास कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, धातु की एक चादर से क्या किया 1 मीटर ऊंचाई ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार का क्या बनाया गया है, वाली एक बेलनाकार टंकी बनाया गया। ध्यान दो समझो बात को, पहले कहा क्या कि एक धातु का एक चादर है, चादर ने दिया था, तो चादर है, चादर से 1 मीटर ऊंची, कितना मीटर ऊंची 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार का एक बंद बेलनाकार, पूरा बंद बेलनाकार क्या बनाया गया है टंकी। अब ध्यान दीजिए कैसा टंकी होगा, ये टंकी जो होगा मान लेते इस टाइप का होगा, इधर से भी और इधर से भी क्या है बंद है, और कहा क्या इसकी जो है ऊंचाई कितना है 1 मीटर है, ऊंचाई कितना है 1 मीटर है, अच्छा समझते जाएंगे 1 मीटर कितना ऊंचाई है, और कहा क्या और इसका जो व्यास है, इसका क्या कहा व्यास से पूरा होता डी, डी जो है कितना आप किसका है 140 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहेंगे बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी एच कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ये दिया हुआ है, और बेलनाकार टंकी की
व्यास कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। और बेलनाकार टंकी का त्रिज्या अगर मालूम करेंगे तो क्या होता है सूत्र, तो R बटा D बटा 2, D बटा 2, त्रिज्या क्या होगा D बटा 2, यानी 140 बटा 2, 70 दूनी 140। अब देखिए 70 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर आया 70 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ये आपका ऊपर में देख रहे हैं मीटर में, दोनों बात कंडीशन है। ये 70 सेंटीमीटर में है, ये ऊपर वाला क्या है मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, किसको को मीटर में, तो मीटर बदलेंगे 70 बटा 100, तो 0 0 कैंसिल, 7 रखेंगे, एक को सुनना है ना, एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद 0, यानी कि 0.7 मीटर आपका क्या आ गया त्रिज्या आ गया। यानी कि इसका मीटर में बदले तो 0 कितना आ गया 7 मीटर। 7 उतारोगे नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे तुरंत। तो ध्यान दीजिए त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, पहले समझ ले लो तब बाद में उतारते रहना भरमन। तो क्या है इसका त्रिज्या D बटा 2 है, यानी कि पहले ये समझना इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, व्यास दिया, व्यास है तो R निकालेंगे, R निकालने के बाद यानी कि R 7 सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे, 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, मीटर बदलेंगे तो 100 से भगा देंगे, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब 0 कितना है 7 मीटर है, तो 7 बटा कितना हो गया आपका 10 है, तो 0.7 मीटर निकला। अब क्या कहा इसमें टंकी का यानी पूरा बंद है, तो इसका मतलब है टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार टंकी का बेलनाकार टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तुरंत इससे ऊपर में लिखा है 2 पाई R इंटू R प्लस, क्या है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7, पाई का मान कितना होगा 22, R का मान कितना है 0.7, और फिर ये R का मान 0.7 और H का मान है 1 मीटर यानी 1। अब ध्यान दीजिएगा 7 से इसको कटा दीजिए तो 0.1। अब 22 गुना 2 तो 44 गुना 1, देखो 22 गुना 2 तो 22 दूनी 44 गुना अगर 1 करें तो 4.7। अब इसको जोड़ेंगे 0.7, जो 1 करेंगे तो 1.7 आएगा, तो गुना 1.7। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको गुना करेंगे 17 चौके कितना होगा 17 चौके 68, हासिल कितना बचा 17 चौके 68, 6 कितना हो जाएगा 68 6 74, सही है ना। तो 2 अंक के बाद कितना होगा दशमलव, यानी इसका इतना मीटर का स्क्वायर, यानी कि बेलनाकार टंकी में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया आपका 7.48 मीटर का स्क्वायर, ये आपका